Hello everyone. Today again standard disclaimer, no stock that I speak on this video, none of them is a recommendation, so don't go out and buy or sell anything. Please consult your financial advisor and then you should take a call. This video is only for training and educational purposes. तो guys आज हम लोग बात करते हैं एक तीन तरह के वैल्यूएशन होते हैं, फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, राइट। फेयरली वैल्यूड मतलब मार्केट उस, और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं। एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी है नहीं, अगर आप अच्छे से वैल्यूएशन समझ जाओ तो इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। तो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 स्टॉक्स जो मेरे कांस्टेंट रेडार पे रहते हैं। इसमें से 2 आईटी लार्ज कैप्स है, एक मेजर कंपनी है, एक आप अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आपको 100% पता है मैं कौन से स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। सो नन ऑफ देम आर अ सरप्राइज। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड विच ऑफ देम इज़ फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। तो अंडर वैल्यूड लास्ट में बताता हूँ। आई थिंक वील गो बाय द पैकिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो बहुत डाइसी और ओवर वैल्यूएशन लग रहा है वहाँ से शुरू करते हुए अंडर वैल्यूएशन की तरफ आते हैं। फेयरली वैल्यूड तो बीच में आपको मिल ही जाएंगे, है ना। 5 स्टॉक्स है, अलग अलग सेक्टर है, सो यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट, मतलब एक वैरायटी मिलेगी आपको डिफरेंट सेक्टर्स की। सो पहला जो उसमें नाम है, देखिए ऑल आर माय फेवरेट्स, मेरे रेडार पे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस आप देखो एक लेवल के आगे 3600 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इट इज़ हॉवरिंग अराउंड 3300, जो हमने पुराने वीडियो में मैंने बताया भी था। वी हैड एक्यूरेटली एक्चुअली टोल्ड यू कि ये जब बायबैक अनाउंस करता है उसकी वो पूरी कहानी बताई थी। बट टीसीएस अभी थोड़ा फेयरली वैल्यूड, मतलब ओवर वैल्यूड जोन में अभी भी लगता है। अब ये देखना पड़ेगा इनका ऑर्डर पाइपलाइन कैसा है, अगले 2-3 क्वार्टर में क्या निकल के आता है उससे पता चलेगा। फ़िलहाल आउट ऑफ द 5 अगर कोई बहुत ग्रॉसली तो नहीं लेकिन ओवर वैल्यूड स्थिति में है वो टीसीएस है मेरे हिसाब से। आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्राइस पॉइंट, इसका ये मतलब नहीं कोई जाके इसको शॉर्ट करे, लेकिन 2950 इज़ अ फेयर वैल्यू फॉर टीसीएस एज़ पर द करंट वैल्यूएशन, एज़ पर द करंट ऑर्डर बुक के हिसाब से। 2800-2950 एक अच्छा वैल्यू है टीसीएस के लिए। वो आप देखो वो उतना काफ़ी हद तक ओवर वैल्यूड है, मतलब 2800-2950 इज़ अ फेयर वैल्यू, फेयरली वैल्यूड है, ओके। अंडर वैल्यूड नहीं, अंडर वैल्यूड टीसीएस होगा 2500 रुपये पे, वो अंडर वैल्यूड होगा। सो दिस इज़ फेयर। आईटी सेक्टर में अभी बहुत हो सकता है, तो अगर आईटी सेक्टर को वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रहा है, इफ़ TCS goes to 4000 that means the market is clearly paying more PE, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल TCS को ज़्यादा दे रहा है, रेडी है, क्योंकि वो फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है। इसका ये मतलब नहीं है कि TCS अच्छे भाव पे है, नो नो नो, दिस इज़ वैल्यूएशन, तो इसको गलत मत समझना। सेकेंड, इन्फोसिस, वन ऑफ आवर फेवरेट्स, आई लाइक इट मोर दैन TCS, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा एज मच एज आई लाइक इट, ये भी फ़िलहाल मुझे थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, बिकॉज उनकी ऑर्डर बुक और रीसेंट गाइडेंस के हिसाब से इसका 1150 का लेवल बैठता है फेयर वैल्यू। 1150 इज़ अ फेयर वैल्यू, उसके नीचे Infosys at 970, 970 is undervalued. Infosys at 1150 is fairly valued. Today what you are getting the price point, it is slightly अभी भी overvalued. अगर इन्फोसिस 1600 रुपये पे जाएगा तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। 2000 रुपये पे वो ग्रॉसली ओवर वैल्यूड था, इसलिए आईटी स्टॉक्स में पूरा करेक्शन आया, राइट। नंबर 3, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अभी के लेवल पे ठीक है, लेकिन इसका भी, ये एक्चुअली एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक आप मान के चलिए, मतलब काफ़ी सही सटीक वैल्यूएशन पे ये बैठा है। AU बैंक 610, 620 इज़ डिसेंट, उसके नीचे जो मिले, यानी इफ़ AU बैंक इज़ अवेलेबल फॉर 550 दैट्स ग्रॉस अंडर वैल्यूएशन। तो 610, 620, 630 इज़ फेयर, गुड वैल्यू, गुड वैल्यूएशन। उनके ऑर्डर बुक्स फुल हैं, कंपनी ग्रो कर रही, उस हिसाब से ठीक है वैल्यूएशन, जो कुछ बुरा नहीं है उसमें। नंबर 4, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वेरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये अभी भी 2300 रुपये पे अंडर वैल्यूड है। दिस इज़, नाउ वी आर एंटरिंग द अंडर वैल्यूड जोन। जिस तरह से रिलायंस का प्राइस टू बुक रेशियो देखो, आप उसकी बुक वैल्यू देखो, रिलायंस की बुक वैल्यू 1100 रुपये है यार, प्राइस टू बुक इज़ 2.0, 2 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। इंडिया का टेक्निकली सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ी कंपनी,
जो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में है. यू डोंट गेट दीज लार्ज कैप्स सो चीप. अगेन, नॉट अ जंप कॉल टू बाय, इट्स जस्ट एन असेसमेंट, राइट. तो RIL क्योंकि जियो और उसके आसपास जियो को अभी उन्होंने उठा के अलग से लिस्ट कर दिया, तो वो वैल्यूएशन जियो का अलग है. जियो फाइनेंशियल की बाद में बात करेंगे, आई हैव ऑलरेडी मेड सम अदर वीडियोस अबाउट इट. लेकिन RIL सबसे पहले हमारे लिस्ट में अंडर वैल्यूड में है. और लास्ट नंबर 5, ये तो पांचवा कंपनी तो PSU. अगर ये PSU कंपनी नहीं होती तो पर्सनली आई वुड हैव हैड मोर फेथ इन दिस, बट क्योंकि ये PSU है, इसमें थोड़े सरकारी नाटक हो सकते हैं इलेक्शन के आसपास, इसलिए थोड़ा इसमें ट्रेडिंग भी संभाल के करना पड़ता है. एंड अगेन, नो रिकमेंडेशन. फिफ्थ कंपनी जो, ये तो आप मान लो ग्रॉसली अंडर वैल्यूड है. दिस इज़ ग्रॉसली अंडर वैल्यूड. Power Grid Corporation of India. As per valuation metrics, as per my analysis and as per the order book pipeline, PE ratio, price to book, सब मिला के डिविडेंड भी देती है. इसका अभी के दाम पे फेयर वैल्यू होना चाहिए 340 रुपया. 340 to 395 या 340 to 385 इज़ अ फेयर वैल्यू. और ये ओवर वैल्यूड होगा जब ये 520 रुपये पे अगर होती, तो ये ओवर वैल्यूड होती. एक्चुअली ये बहुत 200 रुपये पे मिल रहा है फॉर अ लॉन्ग टर्म. दिस इज़ एब्सोल्युटली अंडर वैल्यूड. बट एज आई सेड, दिस इज़ अ PSU, सो इट हैज़ गॉट इट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिस्क. अलग ही फॉर्म ऑफ रिस्क हैं कंपनी के साथ, लेकिन ब्यूटीफुल है. मतलब उसका जो, मैं जब भी उसका प्राइस पैटर्न भी देखता हूँ, पावर ग्रिड का, अगर आप एक बार प्राइस पैटर्न समझ गए, उसकी वैल्यूएशन समझ गए, आई थिंक लोग NTPC की बात करते हैं, विच आई डोंट अंडरस्टैंड. आई थिंक पीपल कन्वीनियंटली फॉरगेट दिस काइंड ऑफ जेम्स. अगर मैंने कहा ना, अगर ये सरकारी कंपनी ना होती तो एक अपने आप एक रिस्क एलिमेंट जो होता है ना, वो कंपनी का नीचे आ जाता. बट बिकॉज दिस इज़ अ PSU, ऑर्डर बुक एकदम भरी हुई है, वैल्यूएशन के हिसाब से बोनस और स्प्लिट के बाद अभी भी मैंने जैसे कहा 340 इज़ अ फेयर वैल्यू. तो जब तक ये 200 पे है, ये अंडर वैल्यूड है, बहुत ग्रॉसली अंडर वैल्यूड है. बट ये मार्केट वैल्यूएशन, अभी मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बोल के फिनिश करता हूँ. मार्केट डज नॉट गिव फेयर वैल्यू टू ऑल स्टॉक्स. वो कभी कभी कुछ स्टॉक्स को बहुत चढ़ाता है, जैसे ये जुबिलेंट फूडवर्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स वर हाईली ओवर वैल्यूड ना, अभी उनको नीचे गिराया. मार्केट इज़ अ बैलेंसिंग मैकेनिज्म. भाव भगवान छे बोलते हैं ना हम लोग. तो उसका रीज़न क्या है, कुछ कंपनीज हमेशा अंडर वैल्यूड रहती है जब तक मार्केट उनको डिस्कवर नहीं कर लेता. और TCS इन्फोसिस जैसे हमेशा ओवर वैल्यूड चलती है, क्योंकि मार्केट ने उनको पहचाना है कि वो कभी बंद नहीं होंगी. दे आर रॉक सॉलिड इन देयर बिजनेस. सो उस तरह से वैल्यूएशन डिसाइड होता है. वैल्यूएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम चार्ट्स, बाइंग पैटर्न एंड ऑल ऑफ दैट. डोंट मिक्स बोथ ऑफ देम. या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, एज ऑलवेज, कीप प्रॉफिटिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में.